कांग्रेस को लगातार झटका लग रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस से मुकाबला करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर क्या चल रहा है इसको लेकर वो चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन पार्टी के नेता ही इस्तीफा देकर कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। हर राज्य में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। यही वजह है कि पार्टी की लगातार हार हो रही है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के समर्थक अब भी राहुल गांधी के भरोसे है कि राहुल गांधी की वजह से पार्टी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस के भीतर क्या हो रहा है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। इस बार 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे हैं। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी या दूसरे दलों का दामन थाम लिया है। वहीं अब पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि कांग्रेस ही बीजेपी को हराकर केंद्र की सत्ता से बाहर कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद पर काम कर रहे नेता इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी पर जिस तरह के वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उससे ये सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी जब कांग्रेस को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो देश को कैसे संभाल पाएंगे। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस के भीतर से एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है, जहां तमिलनाडु महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एम हजीना सैयद ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से उन्हें एंटी पार्टी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित भी कर दिया गया है। लेकिन हजीना सैयद का ये कहना है कि वो पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुकी थी। बता दें कि कांग्रेस ने तमिलनाडु महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हजीना सैयद को पार्टी से नेता अलका लांबा और महासचिव केसी वेणुगोपाल के खिलाफ आपत्तिजनक आरोप लगाने पर बाहर कर दिया है। कांग्रेस के एक्शन पर हजीना सैयद ने यह कहा है कि वो पहले इस्तीफा दे चुकी थी। हजीना सैयद प्रदेश महिला अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा के साथ मिलकर काम कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने अलका लांबा और केसी वेणुगोपाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए बम फोड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक मेल के स्क्रीनशॉट में उन्होंने लिखा है कि अलका लांबा अपने बॉयफ्रेंड केसी वेणुगोपाल को ईगो दिखाए। वहीं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर हजीना सैयद को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकालने की घोषणा की। पत्र में ये कहा गया कि ये निर्णय संगठन की अनुशासन और अखंडता बनाए रखने के लिए लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सैयद ने ये इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने उसी दिन दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में निष्कासन का कोई औचित्य ही नहीं बनता। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सीधे अलका लांबा को टैग करते हुए इस कदम को गलत बताया। अपने पोस्ट और ईमेल में हजीना सैयद ने अलका लांबा पर कई गंभीर आरोप लगाए। हजीना सैयद ने आरोप लगाया कि लांबा महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को सदस्यता के नाम पर परेशान करती है और पैसे का दुरुपयोग करती है। सैयद ने यहाँ तक ये भी कहा कि संगठन के फंड्स का सही ऑडिट नहीं होता और इसका इस्तेमाल निजी विलासिता के लिए किया जा रहा है। हजीना सैयद ने अपने ईमेल में ये भी लिखा है कि अगर उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वो अलका लांबा और दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। सैयद का ये दावा है कि उनके पास गैर कानूनी लेन देन और सदस्यता घोटाले के सबूत मौजूद है। उन्होंने अलका लांबा के पिछले राजनीतिक संबंधों पर भी गंभीर सवाल उठाए। हजीना सैयद ने अपने इस्तीफे पत्र में पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनकी गरिमा तथा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। हजीना सैयद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जिक्र करते हुए ये कहा कि उनकी अपील पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा सैयद ने तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने निजी हितों के चलते उनका विधानसभा टिकट काट दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में भ्रष्ट व्यवस्था को समर्थन मिल रहा है, जिससे सच्चे कार्यकर्ताओं को नुकसान हो रहा है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के नेता ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले असम में भी चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद प्रघुत बारदोलोई ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं हरियाणा कांग्रेस के नेता भी ये आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें टिकट देने का वादा कर पैसे लिए थे, लेकिन टिकट नहीं दिया। इस मामले में हरियाणा महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष महासचिव सुचित्रा ने कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुचित्रा ने टिकट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेने के आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस तक को शिकायत की थी। वहीं शिकायत के बाद सुचित्रा और उनके पति गौरव दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए और अब दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। ऐसे में आप दर्शक ये समझ सकते हैं कि इस तरह कांग्रेस कैसे चुनाव जीत सकती है। ऐसे में बीजेपी पर निशाना साधने से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस को सही रास्ते पर लाने पर काम जरूर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें